ओके। 18 मई 2026 डेमो में ट्रेड कर रहा था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था आज भी ट्रेड करते हुए। और एक ही विनिंग के लिए मैं जा रहा था। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका सेटअप क्या बन रहा था। यहाँ से मैंने डाउन के लिए इसलिए ट्रेड ले लिया क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो रेड कैंडल जो बनी है पीछे, उसका जो विक है उसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया था। बट उसके बाद उसने गैप डाउन कर दिया था उस रेजिस्टेंस के नीचे। तो इस लॉजिक से मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड ले लिया था। और इसमें क्या गलती हुई थी वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले मैं एक बार लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ। ये जो रेड कैंडल की विक है उसके ऊपर क्लोज करने का मतलब है कि बायर्स एक तरह से ओवर पावर कर गए, बट उसके बाद भी गैप डाउन करने का फिर मतलब नहीं है। बट अब गलती यहाँ पे एज यू कैन सी, इस कैंडल का जो हाई है उसका प्राइस आप लोग देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, और इस कैंडल का ओपन, तो दोनों सेम जगह से हुआ है। तो एज सच गैप डाउन जो हुआ था वो प्राइस के नीचे नहीं हुआ था, उसी पे हुआ था। मतलब वो रेजिस्टेंस के नीचे नहीं हुआ था, रेजिस्टेंस पे हुआ था। तो रेजिस्टेंस पे होने पे तो फिर कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शन लेवल था, एज यू कैन सी। बार्स बार बार यहाँ से पुश कर रहे थे, बट पीछे की जो दो कैंडल्स हैं वो शिफ्टिंग पोजिशंस दिखा रही हैं कि उनकी उनका जो मतलब बारिश का जो पोजीशन है उसमें शिफ्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से ये कैंडल, ये जो ट्रेड मैंने जहाँ लिया है वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं सही था। हाउएवर प्राइस अचानक से ऊपर जाने भी लगी, बट ये वॉलेटाइल चार्ट था। पहला तो ये भी बात थी जो कि वॉलेटाइल चार्ट में मुझे ट्रेड ही नहीं करना था। तो ये इम्पल्सिव ट्रेड था काफ़ी। डेमो में ट्रेड कर रहा था तो थोड़ा रेकलेस हो गया मैं आज, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे फिर वही फिर हैबिट बन जाएगा। तो खैर, ये प्राइस पहले ऊपर गई थी, लेकिन चूंकि बायर्स की पोजीशन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है पिछले दो कैंडल्स में, तो इसमें और नीचे शिफ्ट हो सकती थी और वही हुआ, तो क्लोजिंग नीचे हुई। इसके बाद ये जो कैंडल बन रही है वो ग्रीन कन्वर्ट हो गई थी, फेक ब्रेकआउट हो गया था। लेकिन हमें तो प्रेजेंट कैंडल पे देखना है ना कि हम किस पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लाइव पेयर था यूरो जेपी वाई का, और मैंने देखा कि ये जो 9 MA वाला लाइन था वो एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो इस रीज़न से मैंने यहाँ से अप के लिए ट्रेड ले लिया। दूसरा रीज़न ये था कि पिछली कैंडल ने गैप डाउन, अरे क्लोज किया था, उसके बाद गैप अप हुआ था ओपनिंग। तो गैप अप ओपनिंग आफ्टर रेड कैंडल तब होती है जब पिछली रेड कैंडल ने कोई रिजेक्शन दी हो और उस लेवल को जहाँ से भी उसको सपोर्ट मिल रहा हो वहाँ से उस लेवल को अगर तोड़ना हो तो फिर होता है गैप अप आफ्टर अ रेड कैंडल। लेकिन यहाँ पे जो पिछली कैंडल थी उसने कोई भी ऐसा एज सच रिजेक्शन नहीं दिया था। तो ये जो गैप अप हुआ था वो सेलर्स ने नहीं कराया था, ये कंफर्म हो गया। तो जब सेलर्स ने नहीं कराया तो फिर बायर्स नहीं कराया होगा। तो इस बेसिस पे हमने आपके लिए ट्रेड ले लिया। और दूसरा रीज़न वही जो 9 MA का जो सपोर्ट था वो तो रीज़न था ही। और ऊपर एक फेक ब्रेकआउट का लेवल भी बन रहा है जहाँ से रेजिस्टेंस लिया जा सकता था, बट इस कैंडल पे प्राइस एग्जैक्टली उस लेवल पे नहीं पहुँचती है। और इसके बाद वाली भी जो कैंडल है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करती है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है बाद में, जो कि इस वीडियो में नहीं दिख पाएगा। सो मतलब ओवरऑल मेरा ये ट्रेड सही था। तो 2 लॉसेस हुए, 1 विन। सो या दैट्स इट।